हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो ट्रिपल एट एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ठीक है, दो डेक देख के आप पहले ही समझ चुके होंगे। बहुत लेंदी टाइम ड्यूरेशन के बाद इस टॉपिक पे रीडिंग करने के लिए आई हूँ। जैसा कि हर बार बताती हूँ कि इस टॉपिक पर मैं इतना ज़्यादा फोकस करती नहीं हूँ, लेकिन सम टाइम रिक्वेस्ट आ जाती है तो फिर उसको फॉलो करना पड़ता है। ओके जी, जर्नल होगी, टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी, जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो ट्रिपल एट को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। साथ ही टिकटॉक पे डिवाइन टैरो ट्रिपल एट को सर्च करें तो मेरा न्यू चैनल आपके सामने आ जाएगा, जिस पे फर्दर बेसिस पे वीडियोस अपलोड की जाएंगी। उस आईडी को जाके फॉलो करें। सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूअर्स। यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ठीक है, सबसे पहले हम आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। दूसरे डेक से हम आपके टूवर्ड्स देखेंगे। पार्ट 1 होगा ये। पार्ट 2 पे जाती है, 3 पे जाती है, ये मैसेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूअर्स। आपके पर्सन की एनर्जीज टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। ओके जी, किंग ऑफ पेंटिकल। अच्छा जी, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। स्ट्रेंथ लियो। ओके जी, एंड द लास्ट वन इज 5 ऑफ पेंटिकल। अच्छा जी, अगर टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज बहुत हाई हैं, और अगर मैं बिल्कुल क्लियर कट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं तो आपके पर्सन आजकल बड़े मटेरियलिस्टिक हुए हुए हैं। मौके पे चौका मारने वाली पर्सनैलिटी, जैसा कि आप जानते ही होंगे। ये पर्सन ना हर रिश्ते को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना बखूबी अच्छे तरीके से जानता है। अगर मैं देखूं कि इनका सिनेरियो थर्ड पार्टी सिनेरियो के साथ कैसा चल रहा है, तो ये बिग पॉसिबिलिटीज़ के इन दोनों की आपस में कोई इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। किसी मटीरियलिस्टिक थिंग के ऊपर ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगर मैं बात करूं कि इनकी एनर्जी ना थोड़ी सी थर्ड पार्टी के साथ ऐसी है कि मफाद इनका है, तो जाहिर सी बात है ये थोड़े से भीगी बिल्ली भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि जो थर्ड पार्टी सिनेरियो में जो भले मैस्कुलाइन एनर्जी है या फेमिनाइन एनर्जी है, वो बहुत पावरफुल है। उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो किसको किस तरीके से टैकल करना है, किसको किस तरीके से डील करना है, इन शॉर्ट शेर के मुंह में कैसे हाथ देना है। आई थिंक कि ये खुद बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के मालिक होंगे या होंगी, और ये लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करना जानते होंगे या जानती होंगी, लेकिन अभी ये अपने मफाद के खातिर अंडर कंट्रोल हैं। किसी सिनेरियो पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनको इनके माइंडसेट में ये है कि जैसे कि मुझे तो अपना काम सीधा करना है और उसके बाद मुझे इस सिचुएशन से निकल जाना है। यानी कि जब तक इनका मतलब है, जब तक इनका काम है, जब तक इन्होंने इस थर्ड पार्टी के साथ ये कोलैबोरेशन में निकल कर आ रहे हैं या चल रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 नंबर की एनर्जी है, और यहाँ पर बिग पॉसिबिलिटीज़ के इनका काम सीधा हुआ नहीं और इन्होंने यहाँ से वापसी का रास्ता लिया नहीं। ओके जी, आपके टूवर्ड्स चेक करते हैं। योर पर्सन एनर्जीज टूवर्ड्स यू। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूअर्स।
अच्छा जी, आपके पर्सन की एनर्जीज टुवर्ड्स यू। पेज ऑफ कप्स, टॉरस, विर्गो, सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे चलते हैं। टेन ऑफ सोर्ड का कार्ड है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। व्हील ऑफ फॉर्चून, लियो। द एम्परर, टॉरस। अच्छा जी, अगर मैं बात करती हूँ बॉटम डेक में नाइन ऑफ वॉन्स का कार्ड है। आई थिंक के आपकी तरफ से वेटिंग एनर्जीज पे हैं, आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्स का कार्ड है और वेटिंग जो है वो एक लेंदी टाइम ड्यूरेशन की है। ये कहीं दूर बैठे आपको अगर देखते हैं या देखती हैं, जेंडर रिस्ट्रिक्टेड अपने तरीके से लीजिएगा। इनको ऐसा कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि आप अलोन हैं, आप बहुत डिप्रेसिव एनर्जीज में हैं, आपको भी यूनियन चाहिए, लेकिन ना ये अपनी तरफ से टाइम को एक्सटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा से एनर्जीज ये है कि जैसे आप पहल करें, खुद से आप अपनी साइड से अप्रोच करें। अगर मैं बात करती हूँ आपके टूवर्ड्स एनर्जीज, अपना पुराना टाइम बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों का कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। पेज ऑफ कप से एनर्जी स्टार्ट हो रही है। आप लोगों का एज डिफरेंस हो सकता है, आप इनसे एज में छोटे हैं या ये आपसे एज में छोटे हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है जो इन्होंने इनमेच्योर एक्ट किया है विद द टेन ऑफ सोर्ड कार्ड, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे चल चुके हैं। ठीक है, आप दुख की एनर्जी में थे, आप तकलीफ में थे, नेगेटिविटी आपने कैरी की हुई थी, लेकिन इस दुख की एनर्जी से निकल के आप ब्राइटनेस की तरफ गए हैं, आप अपनी ग्रोथ की तरफ गए हैं। और ये कहीं से भी आपको वॉच कर रहे हैं ना, तो ये आपके लक साइकिल पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये डे बाय डे आपका लक साइकिल बदलता हुआ देख रहे हैं कि बिग पॉसिबिलिटी आप खुद टैरो रीडर हैं, या आप टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते हैं, या ये बहुत ज़्यादा रीडिंग्स को देखते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपनी किस्मत का साइकिल कैसे बदल लिया, यानी कि इन्होंने हमेशा आपको दो धारी तलवार के ऊपर लटका के रखा, बहुत ईगोइस्टिक बिहेवियर रहा इनका। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी एनर्जी को कैसे क्लेंस किया। अगर मैं करंट एनर्जीज की बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा बिहेवियर इनका आपके साथ होता था, इस वक्त में आप मुझे उसी तरीके से ट्रीट करते हुए नज़र आ रहे हैं या ट्रीट करती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे स्टबन, इगोइस्टिक और मटीरियलिस्टिक जैसे इनका बिहेव था, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं या मिरर कर रही हैं कि इतना प्राउड, इतना ईगो, इतना एटीट्यूड कहाँ से आ गया। जैसे हम कहते हैं ना, गर्दन में सरिया फिट होना। बिग पॉसिबिलिटी इन्होंने बहुत कोशिश की हो आपको राम करने की, आपको दोबारा से पुरानी मेमोरीज में लेके जाने की, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी ये आपकी तरफ से वेटिंग एनर्जीज में है कि आप अपनी साइड से कोई एक्शन लें, आप अपनी साइड से कोई स्टैंड लें, ताकि इनको क्लैरिटी मिल सके, इनको समझ में आ सके कि नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट स्टेज पे किस किस्म का डिसीजन लेना है या क्या मामलात होने हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं इनका थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, कि इनके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। अच्छा जी, इनके थॉट प्रोसेस में, आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। ओके जी, फर्स्ट वन, गाइडेंस, रिसेप्टिविटी, ट्रैवलिंग एंड द बर्डन। अच्छा जी, अगर इनके थॉट प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस वक्त में जब कि इनका लक साइकिल इनके फेवर में काम नहीं कर रहा है, तो इनको इनके साथ अगर ये चल लेते हैं कुछ टाइम के लिए, तो इनकी लाइफ में ग्रोथ आ जाएगी। कहीं ट्रैवलिंग का बहुत शिद्दत से प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है बिग पॉसिबिलिटी के थर्ड पार्टी ने इनको कोई आसरा दिया हो, कि जैसे कि
कोई मामलात हो जाएंगे, जैसे अगर कोई ओवरसीज़ जाना चाह रहा है, कोई शॉर्टकट के चक्कर में जाता है कि भाई कोई ऐसा बंदा मिल जाए कि मुझे प्रेफर कर दे या मुझे वन स्टेप जो है अप कर दे। तो कुछ इस तरह का इनका माइंडसेट है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कंफर्मेशन दे सकती हूँ कि थर्ड पार्टी को बेसिकली अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं या करती हुई नज़र आ रही हैं। और सिचुएशन डे बाय डे बहुत बर्डनाइज होती जा रही है। इनको आदत नहीं है इतने कंट्रोलिंग नेचर में रहने की, लेकिन इनको बहालत मजबूरी ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं और बेसिकली अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं कि जैसे मुझे कोई ऐसी गाइडेंस मिले, मुझे कोई ऐसी एडवाइस मिले कि मैं यहाँ से एकदम से फ्लाई कर जाऊँ, मैं यहाँ से उड़ जाऊँ। लेकिन इस वक्त की अगर हम मेंटल थॉट प्रोसेस की बात करते हैं तो काफ़ी स्टक नज़र आ रहा है, बर्डन का शिकार नज़र आ रहे हैं। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।